भगवान। सही। अच्छा बेटा, आज हमने क्या करना है, यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन। हमारे पास सबसे पहले बेटा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी है, लेंथ। लेंथ क्या होता है बेटा, आइडिया है थोड़ा बहुत, फिजिक्स में कभी ना कभी तो पढ़ा होगा ना। हम्म। लेंथ क्या होता है, लेंथ हो, लेंथ कह ले, लेंथ की जगह ब्रेथ का वर्ड यूज हो जाए। सही है बेटा, ब्रेथ की जगह जो है वो विड्थ का वर्ड यूज हो जाए, या हाइट का वर्ड यूज हो जाए, या डिस्टेंस का वर्ड यूज हो जाए, डिस्प्लेसमेंट का वर्ड हो, रेडियस का वर्ड हो, कितने वर्ड है, डायमीटर का वर्ड हो। सही। ये सारे आगे पढ़ने हैं आपने सारी चीजें में। तो एक ही मतलब है, जो यूनिट लेंथ का है वही सारे यूनिट ब्रेथ के भी होते हैं, विड्थ के भी होते हैं, हाइट के भी होंगे, डिस्टेंस के भी होंगे, डिस्प्लेसमेंट के भी होंगे, रेडियस के भी होगा और डायमीटर के भी होगा। सही। अब लेंथ होती क्या है, लेंथ बेटा आपके पास डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान का बेटा जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, लेंथ। कंसिडर करो ये एक फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है, दिस इज द लेंथ। सही है, ये क्या है आपके पास, लेंथ या डिस्टेंस, कुछ भी कह लो, लेंथ ऐसे लिख लो। सही है। अच्छा, अब लेंथ के यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, आपके पास बेटा डिफरेंट यूनिट्स होते हैं लेंथ के, यूनिट्स ऑफ लेंथ। सही बेटा, हम लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। सही है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे छोटा बेटा यूनिट आता है आपके पास मिलीमीटर, फिर उससे बड़ा सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ा बेटा आपके पास आता है मीटर, फिर उसके बाद आपके पास बेटा किलोमीटर। सही है, किलोमीटर के बाद बेटा आपके पास माइल्स आता है, और फिर उसके बाद बेटा हेक्टर्स आता है। सही है? ये सारे यूनिट जो है वो नॉर्मली यूज हो रहे होंगे आपके मैथ्स के अंदर, तो उसकी जो है वो कन्वर्जन देता है। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स आते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर कितने बेटा मीटर्स आते हैं, कुछ पता है, आइडिया है थोड़ा बहुत। Sir, I think 1,000 meters. यस, करेक्ट है, 1000 मीटर। सही है। और 1 मीटर के अंदर जो है वो कितने सेंटीमीटर आते हैं, इसका आइडिया है। हम्म, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर आते हैं। सही है। और 1 मिलीमीटर के अंदर बेटा इसका आइडिया है कितने आपके पास जो है वो, क्या कहते हैं, सेंटीमीटर आते, Sir, वन 10, मिलीमीटर 10 के अंदर, सॉरी 1 मिलीमीटर नहीं, मैंने गलत लिख दिया। 1 सेंटीमीटर के अंदर बेटा कितने मिलीमीटर आते हैं, कल हमने किया था आई थिंक। 1 मिलीमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर वो थे, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर से, कल किया था याद है, एक क्वेश्चन किया था 10, डेसिमल में। 10, कितने थे, 10। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर जो है वो 1000 मीटर होते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि 1 मीटर के अंदर मिलीमीटर्स कितने हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे, पहले मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हुए तो 100 आ गए, फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में गए तो फिर 10 और आएंगे, तो 100 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 10 से। 100 sir, को 10 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ जाएगा। बेटा आवाज कट रही है आपकी, क्या बोल रहे हो, 1,000. 1000। सही है। तो आपके पास 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर भी 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है वो 10 मिलीमीटर है। सही है। अच्छा, 1 माइल, उससे बड़ा यूनिट है माइल। 1 माइल के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं, सही, माइल का नॉर्मली किलोमीटर, फिर आप बाकी उसके, अगर आपको माइल में गिवन दिया हुआ है और बोला है कि मीटर में ले जाओ या सेंटीमीटर में ले जाओ, तो पहले आप किलोमीटर में ले आओगे, फिर बाकियों का रिलेशन से कन्वर्ट कर लो। 1 माइल, इसको MILES लिखते हैं, 1 माइल। बेटा 1 माइल के अंदर जो है वो आपके पास कितने किलोमीटर होते हैं, कुछ आइडिया है। Sir, 1.675
किलोमीटर। सही है। 1 माइल के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं? लेकिन वन माइल पॉइंट कौन से बड़ा है ना? माइल किलोमीटर से बड़ा है, क्योंकि तो एक माइल माइल में यूनिट एक भी से बड़ा है। ज्यादा किलोमीटर आ रहे हैं। तो लेकिन ये तो कम, ये तो पॉइंट डेसिमल में आ रहे हैं किलोमीटर्स। मतलब समझो, जो बड़ा होगा उसके कम में ज्यादा चीज आएगी ना। 1 माइल के अंदर कितने किलोमीटर आ रहे हैं? एक से ज्यादा। जैसे 1 किलोमीटर, किलोमीटर मीटर से बड़ा है, तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर आ गए? एक के अंदर 1000 मीटर आ गए, 1000 आ गए। सही है। तो इसी तरह माइल क्या है? बड़ा है किलोमीटर से, तो 1 माइल के अंदर मोर देन 1 किलोमीटर आ गए। सही है। तो लेकिन देख- लाइक हम्म, ये तो कम है, कम नहीं है। कौन सा में? 1 माइल्स के अंदर 1.67 km। हाँ, कम कौन सा में? 1000 माइल्स का माइल छोटा यूनिट हो गया या फिर कौन हो गया? माइल्स छोटा यूनिट। कौन छोटा हो गया? ओ या, आया ही समझ? यस सर, आ गया। सही है। ये चीज समझ में आई बेटा? हम्म। सर आ गया। आ गया ना समझ? तो आपके पास क्या है? 1 माइल, माइल तो एक ही है ना, उसके अंदर 1.67 किलोमीटर आ गए। तो जब भी एक चीज के अंदर एक से ज्यादा आ जाएंगी, तो अगर एक के अंदर ज्यादा चीजें आ रही है तो वो एक वाला बड़ा हो जाएगा। सही है। 1 माइल किसके कितने किलोमीटर के इक्वल हो जाएंगे? 1.67 किलोमीटर। सही है। अच्छा, और हेक्टर्स बेटा हम एरिया के अंदर देखेंगे, तो ये तो यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि उसकी कन्वर्जन जो है वो एरिया के साथ आसान होती है। सही। हमें ये सारे रिलेशंस पता चल गए। अब जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कन्वर्जन कर रहे हो, तो एक बेसिक सा रूल है, वो याद रख लो। आपके पास जो है वो एक यूनिट बड़ा होगा और दूसरा यूनिट क्या होगा? छोटा। तो आप जो है वो या तो बिगर यूनिट को, बिगर यूनिट की बात हो रही है, नंबर उसके साथ कुछ भी हो उसको लेना देना नहीं होता है। बिगर यूनिट से स्मॉलर की तरफ जाओगे, एक तरीका तो ये है। आप शिफ्ट कर रहे हो बिगर से स्मॉलर, और दूसरा है आप स्मॉलर से बिगर में आओगे। सही है। ऐसे ही होगा ना? अब क्या करेंगे? या तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी यूनिट कन्वर्जन करते हैं याद रखो, या तो मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, तीसरी कोई चीज नहीं होती है। सही है। अब अगर आप यूनिट कन्वर्जन कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी क्या है? आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाओगे, बिगर टू स्मॉलर, या फिर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाओगे, स्मॉलर टू बिगर। तो अब एक जगह मल्टीप्लाई किया जाएगा और दूसरी जगह डिवाइड किया जाएगा। सही है। तो अब बताओ क्या करेंगे? बिगर से अगर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड के मल्टीप्लाई? कुछ आइडिया है इसका? जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं बेटा, वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को बड़े यूनिट से छोटे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। और जब भी किसी भी वैल्यू को स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो फिर क्या किया जाता है? डिवाइड। सही है। इस छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड, बड़े में बड़े से छोटे में जाने के लिए मल्टीप्लाई। सही है। इसमें कुछ पूछना है? देख लो, ये चीज समझ आई बेटा? हम्म। यस सर। सही। अब एक, ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास बेटा जो जो छोटा यूनिट होता है ना, उसमें ज्यादा चीजें होती है। जैसे मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो 1 किलोमीटर के अंदर पूरे 1000 मीटर आ रहे हैं। सही है। तो जो छोटा है उसमें ज्यादा आएगा। सही है। और जो बड़ा है उसमें कम आएगा। तो इसीलिए जब भी बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटे में तो ज्यादा चीजें आनी है, तो उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। सही है। और जब भी आप छोटे से बड़े में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, छोटे में अगर ज्यादा है तो बड़े में तो कम आएगा उससे। सही है। तो आप क्या करोगे? बड़े से कम में मतलब फिर क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे स्मॉलर यूनिट से जब भी आप बिगर में जाओगे, ताकि जो वैल्यू बड़ी है वो छोटी हो जाए। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ऐसे आप समझ सकते हो कि आपके पास जो है वो बेटा एक बड़ा बॉक्स होगा, तो उसमें आपके पास जो है वो ज्यादा कोई भी खाने की चीज आ सकती है नॉर्मली। ऐसे ही है ना, बिरयानी की बात करते हैं, बिरयानी है। अगर आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 10 केजी आ सकता है, सही है, 10 केजी, तो आपके पास क्या है? उस बॉक्स के अंदर उसकी कैपेसिटी 10 केजी आ सकता है, तो उसके अंदर जो है वो बेटा आपके पास क्या है? ज्यादा बिरयानी आ सकती है। ऐसे ही है। और जो छोटा बॉक्स होगा उसके अंदर क्या है? कम बिरयानी आएगी। सही है। कम जो भी ऑब्जेक्ट आप डालना चाहते हो वो कम आए। सही है। अच्छा, अब इधर सर आते हैं कैसे कन्वर्जन। ये 1000 मिलीमीटर बड़ा है या 1.67 km बड़ा है? 1000 मिलीमीटर, और दूसरा क्या बोला?
1.67 km। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि 1000 मिलीमीटर बड़ा है कि 1.67 km बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है? 1.67 किलोमीटर। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो 1000 मिलीमीटर छोटा होगा, सही है, और 1.67 किलोमीटर बड़ा होगा। वो इसलिए क्योंकि 1000 मिलीमीटर में कितने मीटर आ रहे हैं? 1 मीटर। और 1.67 किलोमीटर में कितने मीटर आएंगे अगर हम कन्वर्ट करें? तो हमें ये पता है कि अगर वो एक बोले कि किलोमीटर में तो 1 मीटर 1000 मीटर होते को हैं। केएम में करो। क्या? मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रही हो, आवाज कट अगर गई। वो बोले, अगर जैसे सवाल बोले कि आप हाँ 1 मीटर को हाँ हाँ किलोमीटर में कन्वर्ट करो। हाँ, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें। आप इसमें से देखो बेटा, वैल्यू को हमने नहीं देखना होगा, जो भी उसके साथ नंबर लिखा होगा, सही है। अब वो 1 हो 2 हो 3 हो, हमने वो नंबर को नहीं देखना, हमने यूनिट को देखना है कि कौन सा यूनिट बड़ा है, कौन सा यूनिट छोटा है, सही है। किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? तो मैंने सबसे बता दिया ना, सबसे बड़ा सबसे छोटा यूनिट मिलीमीटर है, उससे बड़ा सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, और सबसे बड़ा यूनिट जो है वो माइल है, सही है। तो आपके पास जो है वो अगर बोल रहा है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा यूनिट है, सही है। हम्म अगर किलोमीटर से मीटर में जाना होगा तो जो भी वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं। जब भी बड़े से छोटे में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह अगर वो बोले बेटा मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो अब मीटर छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है। अब हम बड़े से छोटे यूनिट में सॉरी छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो जो भी वो मीटर वाली वैल्यू होगी मीटर में, उसको हम डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, सही है बेटा। इसमें कुछ पूछना है? ये चीज समझ नो। आ गई? यस सर। चलो, अब हम इसको लिख भी लेते हैं ना। हमारे पास सबसे बड़ा यूनिट सबसे पहले किलोमीटर देख लेते हैं, फिर उससे छोटा मीटर्स है। मीटर से माइल में हम्म, जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं आई मीन मीटर से किलोमीटर से अगर माइल्स में जाएंगे तो, नहीं, किससे माइल्स में जाएंगे? मीटर से माइल्स में। मीटर से माइल्स में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मीटर बड़ा यूनिट है कि माइल्स बड़ा यूनिट है? तो डिवाइड करेंगे ना। डिवाइड करेंगे, बिल्कुल है। मीटर से अगर माइल्स में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि मीटर छोटा है, माइल्स बड़ा है, छोटे से बड़े के लिए डिवाइड किया जाएगा, सही। अच्छा, सबसे पहले आ गया किलोमीटर। अगर मुझे किलोमीटर से किसमें जाना है, मीटर में, सही है। और दूसरा ऑप्शन, अच्छा पहले एक ऑप्शन पे हम रहते हैं, किलोमीटर से किसमें जा रहे हैं, मीटर में, सही। अब मुझे एक बात बताओ, किलोमीटर छोटा है या मीटर छोटा है? सर किलोमीटर और मीटर में, मी, किलोमीटर और मीटर में से छोटा कौन सा है? मीटर्स। ये मैंने लिखा है मीटर, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, मैं ऊपर भी लिख देता हूँ। सर आपने माइल्स के बाद भी तो कुछ लिखा था, वो क्यों मिटा दिया? वो हम लोग वो वो क्योंकि वो हम करेंगे उसमें एरिया में करेंगे, हेक्टर जो है ना वो आसान होता है एरिया के अंदर करना, सही है। उसकी कन्वर्जन एरिया में देंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, सही। अच्छा, तो हमें हमारे पास जो है वो किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा है। अगर मैं किलोमीटर से मीटर में जा रहा हूँ तो मैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड? क्या हुआ? किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है, तो मैं क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा? बेटा आवाज आ रही है? जी सर आ रही तो बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा बताओ क्या करूं, मल्टीप्लाई या डिवाइड? किलोमीटर से मीटर में है जा रहे हैं, यार। एरो अभी देखो। केएम टू मीटर में अगर हम जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कौन सी वैल्यू से? 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर से लिखा हुआ है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स है। हाँ, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, सही है। अच्छा, यस। अगर मैं मीटर से किलोमीटर में जाऊंगा तो फिर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बल्कि क्या करूंगा, सिंपल सिंपल, डिवाइड फिर मैं कर क्या देंगे। करूंगा, डिवाइड डिवाइड। कर दूंगा, और वो वैल्यू, हाँ वैल्यू में कोई फर्क सर नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय वैल्यू यही 1000 होगा 1000 ये है। भी। यस, बिल्कुल बिल्कुल, जब भी मेरा यहाँ पे 1000 लिखने का मकसद है, सही है। लेकिन अब सर वन अच्छा, मीटर मीटर के में तो बाद, 100 सीएम आते हैं। तो अभी आ जा रहे हैं ना, अभी अब सीएम लिख रहे हैं ना आगे। अभी हम मीटर से किलोमीटर में आए, सही है, सही है। अभी किलोमीटर और मीटर हो गया, उसके बाद कौन सा यूनिट आएगा, सेंटीमीटर, सीएम।
अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कौन सी वैल्यू से? 100। 100 से, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है। इसी तरह अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड। और कौन सी वैल्यू से? 100। 100 से। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट मिली सर लेकिन जैसे हम मीटर। मीटर से सीएम में जा रहे हैं तो मीटर्स के अंदर हाँ 100 है। 100 सीएम है। हाँ। वैसे अगर हम सीएम से मीटर्स में जाएंगे तो 10 मिलीमीटर्स है ना सीएम के पास तो। नहीं, आप पहले ये डिसाइड करो, आप दो यूनिट्स तो रखो, आप तीसरा यूनिट बोल देती हो। आप मीटर और सी सेंटीमीटर रखती हो, एम मीटर और सीएम, लेकिन आप मिलीमीटर कहाँ से आ गया फिर उसमें? सर क्योंकि 1 सीएम में 10 मिलीमीटर्स है। 1 सीएम में बिल्कुल मिलीमीटर तो है, हम वो जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो मसले की बात नहीं है। तो सर लेकिन यानी या तो कन्वर्जन। जो सबसे बड़े यूनिट के पास वो होगा, जो जो वैल्यू होगी उसी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। उस वैल्यू को करेंगे। यानी अब जैसे देखो, मीटर्स के पास 100 है तो हमें ये 100 से पता। करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर, अब सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है? हाँ 10 मिलीमीटर्स। 10। तो अगर मैं सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाऊंगा तो क्या मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड? मल्टीप्लाई। और किससे? मिलीमीटर से। 10 से। टेन यार से, 10 से ना, लेकिन मिलीमीटर से क्यों? 10 से हम्म। आप कैसे दूसरी तो वैल्यू है ही नहीं आपके पास। अरे अल्लाह की बंदी, वो कोई भी नंबर होगा, उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सर अगर दो नंबर हो जैसे उसने बोला 10 हम्म। के है हम्म। और फिर उसके बाद 10, क्या बोला, 10 10 किलोमीटर, फिर और फिर उसके बाद किलोमीटर, हाँ। 15 मीटर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे हम। दूसरा नंबर क्या बोला, नहीं समझ में आया, थोड़ा आवाज कट 15 गई। मीटर 15 मीटर, क्या करना क्या है इसको, आप ये बताओ। दो वैल्यूज है, एक 10 किलोमीटर, अगर एक 15 मीटर, क्या सेम करें कर। इसको? इन दोनों को सेम करना है? मतलब सवाल ही समझ नहीं आ रहा, सेम कैसे करेंगे? सेम सही है करना तो क्या हो पॉसिबल रहा नहीं है। ये 10 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करूँ, या 15 मीटर को मैं किस में कन्वर्ट करूँ, ये बताओ। है मीटर्स में। दोनों किसको, 10 किलोमीटर को, 15 तो ऑलरेडी मीटर्स में ही है, 10 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो 10 लिखूंगा। सही है। किलोमीटर से मीटर में जाना है तो किलोमीटर बड़ा यूनिट। अच्छा, बड़ा यूनिट किलोमीटर है कि मीटर है? किलोमीटर्स। किलोमीटर बड़ा है तो मैं बड़े से छोटे में जा रहा हूँ तो मल्टीप्लाई आएगा। सही है। किलोमीटर से मीटर में जा रहा हूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से। 10 × 1000 करूंगा तो 10,000 आ जाएगा। इसका मतलब 10 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होगा, 10,000 मीटर्स के। सही है। यस सर। सही है। अब 15 मीटर का बताओ, इसको किस में कन्वर्ट करूँ? 15 इसको मीटर्स। इसको आप मीटर्स में है ना, किस में कन्वर्ट करूँ वैल्यू इसको? सेम हो गई ना, हो तो गई दोनों की वैल्यू सेम। अच्छा, दोनों के यूनिट सेम हो गए, नॉट वैल्यू, यूनिट सेम हो गए, 15 मीटर तो 1000 मीटर, सही है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये दोनों का जो भी है ऐड करना हो ऐड करो, सबट्रैक्ट, डिवाइड, सर मल्टीप्लाई, जो भी करना है वो करो। इन दोनों में हम्म। इतना ज्यादा फर्क है। किसमें? दोनों वैल्यू दोनों वैल्यूज में इतना टेन ज्यादा किलोमीटर एक 10,000 है हाँ और एक बिल्कुल। 15 है। नहीं, वो तो आपने वैल्यूज दिए ना, एक तो आपने 10 किलोमीटर एक लिया। किलोमीटर पहली बात है मीटर से बहुत बड़ा यूनिट है, क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 100 मीटर, 1000 मीटर आते हैं, 1000 मीटर आते हैं। सही है। आपने 10 किलोमीटर ले ली तो 10 किलोमीटर में टोटल 10,000 मीटर आ गए, एक वैल्यू आपने बहुत बड़ी ले ली और एक वैल्यू आपने बहुत छोटी ले ली, 15 मीटर। सही है। या ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि एक एक 10,000 मीटर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, एक बिल्डिंग की हाइट हो। सही है। और 15 मीटर एक इंसान की हाइट हो, पॉसिबल है ना? तो एक बिल्डिंग कितनी होती है, अगर हम देखें जो हमारे पास बिल्डिंग्स होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बुर्ज खलीफा की बात कर ले तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तकरीबन 987 या 988 मीटर्स है उसकी हाइट। नहीं, और उसके सामने अगर हम फातिमा को खड़ा कर दें तो फातिमा की कितनी हाइट होगी, कितनी हाइट है फातिमा? सर मुश्किल मुझे से नहीं पता। 2 मीटर तो होगी। कितने फीट है, फीट्स में कितनी है हाइट? मुझे नहीं पता। अच्छा, नॉर्मली भी अगर फीट्स में, नॉर्मली अगर 6 फीट्स भी होती है ना तो 2 मीटर्स बनता है। तो उस बुर्ज खलीफा के सामने फातिमा तो बहुत छोटी है ना, फातिमा की हाइट बहुत छोटी है। सही है। तो बिल्कुल आपने वैल्यूज भी वैसे ही लिए कि एक वैल्यू आपने 10 किलोमीटर बहुत बड़ी ले ली,
और एक वैल्यू आपने 15 मीटर दी और दोनों के सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, दोनों को मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, दोनों को किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लो। सही है, सही है। सर अच्छा। अगर कोई मुझे बोले कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, हम्म तो मैं बोलूंगी 10 किलोमीटर्स। ऑब्वियस कि हम किलोमीटर पहले जब बड़ा है। वैल्यू हाँ, देखेंगे। कहाँ पहले आप कन्वर्ट कर लो। सही है, वरना अगर आपको डायरेक्ट ये आहिस्ता आहिस्ता कर चीजें समझ में आ गई तो फिर कन्वर्जन की कोई नीड नहीं है। आपको पता है कि मीटर वैसे ही छोटा यूनिट है। सही है। अब ऐसे भी कर सकते हो, देखो 15 मीटर है टोटल, एक है 15 मीटर और दूसरा है 10 किलोमीटर। आपको ये बात पता है कि अगर 1 किलोमीटर भी होता तो 1 किलोमीटर में भी तो 1000 मीटर आते हैं। 10 की तो बात बहुत दूर की है, अगर सिर्फ सिंपली 1 किलोमीटर भी होता तो भी उसमें 1000 मीटर है। तो 10 किलोमीटर में ऑब्वियस सी बात है 1000 से ज्यादा ही मीटर्स होंगे और दूसरी साइड पे सिर्फ 15 मीटर है, ओनली 15 मीटर। तो खुद ही बात समझ में आ गई कि 10 किलोमीटर इज द बिगेस्ट वैल्यू। सर सही अगर है। हम लोग को किलोमीटर्स को सीएम में करना हो। तो करेंगे, कोई मसला नहीं, अभी सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे पार्ट्स आने वाले हैं, कोई मसले की बात नहीं है। सब होगा। अगर डायरेक्ट सीएम सीएम में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर से मीटर में गए तो किससे मल्टीप्लाई किया, 1000 से। पहले मीटर में कन्वर्ट हो गया, फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100। 10,000। तो मतलब 1000 और 100 दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर वैल्यू को। तो फिर वो किलोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है। यस सर। चलो अच्छा, अब अगर मुझे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना है तो मैं क्या करूंगा, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना है। मल्टीप्लाई। नो, मिलीमीटर छोटा यूनिट है, बड़ा है। ओ स्मॉलर टू मिलीमीटर बिगर। डिवाइड हाँ, मिलीमीटर से डिवाइड किससे, कौन सी वैल्यू से, 10। 10 से बस। ये एक लेंथ एक वाहिद मुश्किल चीज है, क्योंकि जब देखो लेंथ मुश्किल होता है तो फिर वॉल्यूम भी मुश्किल हो जाता है। वॉल्यूम थोड़ा सा, लेकिन एरिया मुश्किल हो जाएगा, लेंथ और एरिया। लेकिन जब हम मास करेंगे ना तो उसमें कैलकुलेशन बहुत आसानी है, वॉल्यूम में भी आसानी है। लेंथ और एरिया ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेंथ में मसला है, किलोमीटर से मीटर में गए 1000 है, फिर मीटर टू सेंटीमीटर जाना है फिर 1010 है, फिर 1000 नहीं है, फिर सेंटीमीटर टू मिलीमीटर जाना है फिर 10 है। तो एक ऐसे भी याद रख सकते हो कि किलोमीटर टू मीटर 1000, मीटर टू सेंटीमीटर 1000 में से एक जीरो खत्म करो, 100 बन गया। सेंटीमीटर टू मिलीमीटर एक जीरो और खत्म करो, 10 बन गया। सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा, ये चीज समझ में आ गई। सही। यस देख सर लो। आ गई। चलो अब हम जितने भी ये लेंथ वाली कन्वर्जन होंगी वो करेंगे, देन फिर हम मूव करेंगे मास की तरफ, या जो भी क्वेश्चन वाइज चलेंगे। सही है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा पहले मास ही है, लेंथ नहीं है, होगा होगा। एक मिनट। हाँ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट अ लेंथ। सही है, आपने लेंथ को कन्वर्ट करना है। पार्ट ए में क्या दिया हुआ है, सर यानी अभी हम 4 पॉइंट, मल्टीप्लाई 1000 करेंगे। यस, 4.7 थोड़ी बड़ा किलोमीटर को होगा लेके जाना है डेसिमल वाला। मीटर में। फोर पॉइंट इसके लिए सेवन हमें कुछ हम्म कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी, बस हमें डेसिमल को डेसिमल हाँ की हाँ प्लेस। हाँ, जो हम पीछे डेसिमल में कर चुके हैं, बिल्कुल, जब ही इस टॉपिक को उसके बाद फौरन पढ़ाया, ताकि डेसिमल जो है वो पहले कर ले और फिर फौरन उसकी एक प्रैक्टिस इसमें भी हो जाए। सही है। अब 4.7 किलोमीटर है, किलोमीटर टू मीटर जा रहे हैं। किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है, बिगर टू स्मॉलर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें ये बात पता है कौन सी वैल्यू से करेंगे, 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। अब डेसिमल बेटा कितने डिजिट आगे शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा या पीछे होगा, फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, सर फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। बैकवर्ड कब जाता है, जो डिवाइड होता है। यस। अब कितने डिजिट्स जाएगा, सर 3। 3 डिजिट्स, क्योंकि तीन यानी जीरो है, एक तो फोर्टी 7 आ सेवन गया। थाउजेंड 47, हंड्रेड आई मीन। यस यस, नहीं 1000 और 100 में फर्क है, डिफरेंस रखना है फातिमा, सही है, बड़ी वैल्यू है। सही है। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट, 36 मीटर टू किलोमीटर। आ जाओ भाई इसको करते हैं। 36 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड, डिवाइड। मीटर टू डिवाइड, रीजन, क्योंकि सर मीटर छोटा है केएम से। मीटर छोटा है, मीटर हम जा रहे स्मॉलर टू बिगर, सर यस। डिवाइड बाय तो डिवाइड, 1000 है। यस, 1000 नॉट 100, सही है, 1000 सही है। चलो अब क्या करेंगे बताओ भाई, आंसर बताओ, डेसिमल आगे जाएगा पीछे जाएगा, सेम थिंग। डेस, पीछे जाएगा। और 36 के बाद डेसिमल है। यस बिल्कुल। 0.36। हैं, कितने डिजिट पीछे जाएगा डेसिमल, 0.036। हाँ 0.03 से, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पार्ट,
पार्ट नंबर इज सी। क्या लिखा हुआ है? 8.2 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। सही है। अच्छा बताओ क्या करेंगे? 8.2 को मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं। स्मॉलर टू बिगर है, बिगर टू स्मॉलर है। डिवाइड हाँ, स्मॉल मिलीमीटर स्मॉलर टू बिगर है, डिवाइड। बिल्कुल, कौन सी वैल्यू से? डिवाइड 10 10। बिल्कुल सही है। तो डेसिमल आगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड? सिंस डिवाइड हो रहा है बैकवर्ड्स यानी 82 बैकवर्ड कितने डिजिट्स? बैकवर्ड, बैकवर्ड में 82 हो जाएगा। 0.82 0.8। तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर डी इज 25.1 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। मल्टीप्लाई होगा। 25.1 जो है वो सेंटीमीटर से मिलीमीटर। यस। बिगर तो इस फिर बिगर टू 251 स्मॉलर, तो मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से आंसर बताओ क्या आएगा? 251 यस, सही। पार्ट ई और पार्ट एफ। पार्ट ई और एफ हो जाएंगे। एफ कर लेते चलो। तो ये क्या है? 0.306 मतलब 3 0 आए और फिर 6 आए, फिर मीटर है आई थिंक, और फिर 2 सेंटीमीटर। तो बड़े क्या करेंगे? 0.06 0.006 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड। 0.006 को क्या करेंगे? हम्म। मल्टीप्लाई 100 किस? 100। क्योंकि मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्जन हो रही है। सही है। डेसिमल किस डायरेक्शन में जाएगा और कितने डिजिट जाएगा? सिर्फ 2 डिजिट हम्म, आएगा एक कौन सी डायरेक्शन में? पीछे, आगे? आगे तो यस, 0.06 0.06। सही है। चलो। अच्छा, अब हम एक ऐसी भी कन्वर्जन उठाते हैं जो इसमें नहीं है, कोई मसला नहीं है। कि हम क्या कर रहे थे कि सेंटीमीटर टू मिली, क्या कहते हैं, मीटर चले गए, या मीटर टू सेंटीमीटर चले गए, मीटर टू किलोमीटर चले गए। मतलब जो दो बराबर बराबर में यूनिट से वो उसमें कन्वर्जन हो रही थी। ऐसे ही है। अगर मैं एक पार्ट लूं जिसमें मेरे पास वैल्यू लिखी हुई हो सर ये जीरो माइल्स है पॉइंट, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है ये माइल्स ही लिखा जाता है क्या? ये जो माइल्स की माइल शॉर्ट फॉर्म नहीं है। हाँ, उसकी एम नहीं लिख सकते, मीटर के लिए माइल्स ही लिखा जाता है। सही है। हम्म। हम्म। लेकिन माइल्स की इतनी नॉर्मली यूज नहीं की जाती है, बहुत कम। सही है। माइल्स का बस सिंपल आपको याद रखना है कि जब भी माइल्स गिवन होगा या माइल्स में ले जाना होगा, तो सबसे पहले, अगर माइल्स गिवन है तो सबसे पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे। और फिर जो, अगर उसने किलोमीटर के अलावा कोई और बोला होगा, तो फिर किलोमीटर का आपको बाकी सारे रिलेशंस पता है कि किलोमीटर से मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में कैसे जाते हैं। या अगर वो आपको किसी भी सेंटीमीटर में गिवन देगा और बोलेगा माइल्स में निकालो, तो सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट करोगे किलोमीटर्स में, देन फिर आप जाओगे माइल्स में कन्वर्ट करोगे। सही है। अच्छा, अब मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे, 954,679। सही है। मैं बोल रहा हूँ ये मेरे पास वैल्यू है मिलीमीटर में, इसको कन्वर्ट कर दो किलोमीटर। सही है। अच्छा, तो 954,679 मिलीमीटर से किलोमीटर में जाना है, तो मिलीमीटर छोटा है या किलोमीटर छोटा है? सर मिलीमीटर छोटा तो है मतलब स्मॉलर टू बिगर जाएंगे, तो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई? करेंगे डिवाइड डिवाइड। अब यहाँ पे ऐसे नहीं कि सिर्फ एक नंबर से डिवाइड हुआ काम हो गया, नहीं, ऊपर आते हैं जो हमने लिखा फिर है। पहले हम उसमें देखते डिवाइड हैं। बाय सेंटीमीटर करेंगे फिर डिवाइड सेंटीमीटर को डिवाइड बाय मीटर्स करेंगे फिर यस। मीटर्स पहले बाय मिलीमीटर सेंटीमीटर में आएगा, फिर मीटर, देन किलोमीटर। तो पहले डिवाइड बाय 10, फिर 100, और फिर 1000। ऐसे ही होगा। यस सर सही है। अगर किलोमीटर नहीं होता, मीटर होता, तो फिर 1000 नहीं करते, डिवाइड बाय फिर सिर्फ 10 डिवाइड 100 बाय करते 100। तो हम लिखेंगे 10 आ गया डिवाइड में, फिर दूसरा 100 आ गया, ऐसे ही है। और फिर तीसरा 1000 आ गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर अब डिवाइड में टोटल जीरो काउंट कर लो भाई। सर वन तो अगर हम तीनों वन ऐसे जब करते हैं मल्टीप्लाई। कि अगर हम केएम को इग्नोर कर दें सही है फिलहाल के लिए तो फिर हाँ। पहले मिलीमीटर्स को सीएम के अंदर कन्वर्ट कर दें यस, ऐसे ही है। फिर उसको, सीएम को फिर मीटर्स में कन्वर्ट कर दो, फिर मीटर्स को किलोमीटर्स में, या डायरेक्ट एक ऐसे ही कर लो, मर्जी है। या जो डायरेक्ट काम हम अच्छा लगता है, आसान है। 1 2 3 4 5 6 छह जीरो जीरो हो गए। तो डेसिमल सिक्स बैक जाएगा या फॉरवर्ड?
बैकवर्ड्स क्योंकि डिवाइड हो रहा हाँ, यस, तो क्या हो जाएगा, आंसर बता दो। है। सर जीरो पॉइंट हम्म, नाइन जीरो फाइव पॉइंट सेवन नाइन। 95467 हो गया किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट हो गया, चलो। अब अगर इसको बोले, अगर बोलता कि इस वैल्यू मिलीमीटर में है, इसको माइल्स में कन्वर्ट कर दो, तो पहले आपने किलोमीटर में लाना है, फिर अब माइल्स में लेके जाना है। सही है। माइल्स यानी आप अब मुझे एक बात, मल्टीप्लाई बाय 1.76। एक मिनट मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे, डिवाइड आपने डिसाइड कैसे किया, कैसे डिसाइड किया? अब किलोमीटर से माइल्स में जाना है, किलोमीटर बड़ा है कि माइल्स बड़ा है? माइल्स माइल्स बड़ा है, तो छोटे से बड़े में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड? या डिवाइड। यस, बहुत केयरफुली करना है, सही है। अब इधर हो जाएगा 0.95467 डिवाइड 1.67 से होगा। सही है। अब आपको ये डिवाइड करना आता है, अभी ऊपर ही सीखा है आपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर, तो आप उस तरीके से इसको डिवाइड कर लो। सही सर है, हो यानी जाएगा ये। हम डेसिमल को इग्नोर कर देंगे और फिर हाँ बिल्कुल, इग्नोर ही करना पड़ेगा क्योंकि जीरो नहीं है ना नीचे, डेसिमल मसला ये। प्लेसेस बहुत ज्यादा आएंगी। हाँ, बहुत ज्यादा मतलब सॉल्व होगा, अब देखा कर लेते हैं, चलो कोई मसला नहीं। 9 क्या है, अगर डेसिमल को इग्नोर किया, 95467 679 9, डिवाइडेड बाय और ये 167। आ गया 167। सही है, चलो बेटा, डेसिमल हो गया इग्नोर। सर तीन नंबर है तो हम तीन नंबर्स ले सकते हैं ना। तीन, हाँ तीन, बिल्कुल तीन लेंगे, और शुरू में दो जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शुरू में नीड नहीं है। अब 167 के टेबल में 954 आएगा या उससे छोटा आएगा वो देखना है। 167 अराउंड, एक वन काम करते 5 टाइम्स, एक 167 6 या 5 टाइम्स कुछ ना कुछ आ जाएगा। सही है, 900 के करीब करीब कुछ आ जाएगा। पहले 5 से कर लेते हैं, 167 को मल्टीप्लाई 5 से। 5 मल्टीप्लाई 7 इज 35। 167 को 5, 85, 5 35, 5 आ गया 3, 5 मल्टीप्लाई 6 33। 33, और ये 3, सर 835 आ गया। 835 आ रहा है, 835 आएगा, 57 में add हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 8 बड़ा हो तो कहाँ पे आया, इस पे आया, सही है। अच्छा चलो, ये आ गया माइनस करें, अब माइनस वन सिक्सटी 954 सेवन माइनस 5 है, 954 नहीं सॉरी 835 में माइनस माइनस एट होंगे। थर्टी कितना बचेगा, 954, फाइव वन चलो माइनस और बताओ जल्दी से। वन वन टू वन नहीं वन फोर टू माइनस वन वन सही है, 954। क्या बचा है, वन वन। फोर ने अच्छा, 5 कैंसिल हुआ क्योंकि ये, क्योंकि 4 और 4 माइनस 5 नहीं हो सकेगा, 1 कैरी 14 बन गया ये। नाइन सही है सर 119। यस सही है, 9546119 सही है। अब 119 तो 167 के टेबल में नहीं आएगा, तो ऊपर से एक डिजिट हम नीचे ला सकते हैं। एक एक की हमें इजाजत है, अलाउ किया हुआ है, उससे ज्यादा नहीं ला सकते, सही है। अब 1196 167 के टेबल में कहीं ना कहीं आ जाएगा, सही है। 1196 167 के टेबल में, 7 पे कुछ करते हैं, 167 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ रहा होगा 1169। सही है, यस सही है। इन दोनों को माइनस करेंगे, कहाँ पे आया, 7 पे ना। जब जैसे आप बेटा इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा बताओ। 96 में से 69, 11 से 11 खत्म ही हो जाएगा, 96 में से 69 करना है, तो अराउंड 27 मेरे हिसाब से बचेगा। ये 71 देन 26, 27 आएगा, सही है। यस सर 119 सही है, चलो। अब सेवन नीचे 27 तो 167, 7 नीचे आ गया, 277 तो नहीं आएगा, 167 खुद ही आएगा 1 पे, ऐसे ही है, वन यस सिक्स सेवन अब इसको माइनस कर दो, 7 से 7 जीरो हो गया, ये 1 हो जाएगा, 1, वन और बाकी ये भी और 1, 110। अब 110 नहीं आता तो ये 9 भी तो नीचे आ जाएगा, कॉपी हो नाइन जाएगा।
हम्म, सही है। अब जो है वो 1109 को देखते हैं। 1169 आ रहा है ना, तो 1169 से छोटा आएगा और वो 1009 से भी छोटा होगा, तो वो 6 पे आ जाएगा, ऐसे ही है क्योंकि वो 7 पे आया था। तो आप जो है वो 167 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1002 आ रहा है। सर ये सही है। विदाउट कैलकुलेटर सर? नहीं, ये कैलकुलेट नहीं, ये नॉर्मल आती नहीं है इतनी इसकी कैलकुलेशन। अगर आती है तो ऐसी बड़ी कैलकुलेशन फिर कैलकुलेटर में ही आती है। नहीं, मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि ये ऐसे किया जाएगा माइंस में। नॉर्मली माइंस में इतना पूछता नहीं है, बट अगर कभी पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। सही। सर अभी तो हम लोग इसको फाइनल कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसके बाद इसको अभी डेसिमल भी करेंगे। फिर हाँ, फिर कन्वर्ट भी करेंगे, ऐसे ही है। तो और इधर ये डेसिमल करने से ये पता चल रहा है कि हम जब तक नहीं रुक सकते जब तक डेसिमल की बारी ना आ जाए। सही है। अब जो है वो जैसे ही अब इधर क्या आ रहा है, इधर जगह भी नहीं बची, नीचे करता हूँ। सही है, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, थोड़ा सा लिखता हूँ। 11002 था, तो इन दोनों को आप माइनस करोगे तो ये तकरीबन जो है वो 107 बचेगा। सही है। अब 107 167 के टेबल में नहीं आएगा तो आप ऊपर डेसिमल लगाओगे, ऐसे ही है। और जीरो और लगा फिर दो। आगे जीरो लगाओगे। तो वो अभी हमें और करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल आ गया, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट तक कर लो, या इधर भी रोक सकते हो। सही है। हमें पता चल गया कि जैसे ये दोनों डिवाइड होंगे तो आंसर में आएगा 576 716 और आगे पॉइंट के बाद जो है वो बेटा कोई भी डिजिट आ सकता है, वो जीरो भी हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, और अगर विदाउट कैलकुलेटर हम करें तो अप्रोक्सीमेटली आंसर देंगे, एग्जैक्ट नहीं देंगे क्योंकि एग्जैक्ट निकालना मुश्किल हो जाएगा। सही। अब आओ। अब देखो ऊपर जो है वो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6। और नीचे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 2। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस। 6 - 2 इज +4, तो इसका मतलब डेसिमल कितने डिजिट बैक आएगा। डेसिमल यहाँ पे होता है ना, डेसिमल यहाँ पे है और जीरो इससे आगे पॉइंट नंबर फाइव चल वन रहा है। सिक्स 0.5716 माइल्स। सही है। तो ये जो वैल्यू थी 954679 मिलीमीटर, इसको पहले आपने किलोमीटर में भी कन्वर्ट किया, फिर इसको माइल्स में भी कन्वर्ट किया। सही है? इसमें देख लो किलोमीटर में कितना बनना था, 0.954 तकरीबन, और माइल्स में कितना बन गया, 0.5716। अच्छा, इसमें देख लो कुछ पूछना है, ये चीज समझ में आ गई। यस सर आ गई। अगर अगर ये सवाल, इस तरीके का सवाल बेटा आपके पास विदाउट कैलकुलेटर में आ गया तो आप फिर क्या करोगे। ये जो आपने किलोमीटर की वैल्यू निकाली है, इसके आफ्टर डेसिमल बहुत सारे डिजिट्स है, तो आप सिर्फ 3 डिजिट्स रख लो, 3। बाकी डिजिट्स को इग्नोर कर दो। सही है, या राउंड कर लो, आपने राउंड सीखना है, राउंड कर लो ज्यादा बेटर है, या इग्नोर कर दो। सही है। आपने सिर्फ 0.954 को करना है। सही है, डिवाइड 1.67 से। आंसर में बहुत थोड़ा सा फर्क आएगा, और इतना फर्क जो है वो नेग्लिजिबल है, इग्नोर कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। सर ये ये जो चीज हमने समझ में नीचे आ गई कि नंबर इसका 107 रिमाइंडर है और फिर अगर सेवन हम वन इसको जीरो आगे सेवन रिमाइंडर है। कैलकुलेट हाँ, वो करेंगे, बट डेसिमल के बाद देखो ना, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, डेसिमल के बाद आगे जो भी डिजिट्स है नीड ही नहीं है। सही है। सही, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है वो इस किलोमीटर्स की जो वैल्यू आई थी, इसको जब आपने डिवाइड किया 1.67 से, तो किलोमीटर्स में डेसिमल के बाद 6 के 6 डिजिट्स लेने की नीड नहीं है, आप सिर्फ 3 डिजिट से भी काम ले सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा। सही है। आंसर में क्या आएगा, 0.5 आएगा, बस 0.57 माइनस आ जाएगा, आगे 16 नहीं होगा या 7 नहीं होगा, तो कोई इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये चीज समझ नो। में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास कन्वर्जन है mass की। सही है। ये मास एक अनदर क्वांटिटी, सर मेजरमेंट्स के मास दो आपके पास पीरियड एक है। और फिजिकल क्वांटिटी है। क्या होता है कि हाँ, मतलब ऐसे बनेंगे कि मैंने थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि टाइम ना, टाइम को मैंने बहुत ज्यादा कहा, क्योंकि बच्चा टाइम में बहुत ज्यादा फंसता है, इस वजह से। सही है। कि एक और होगी, मेजरमेंट फिर एक ये पीडीएफ में भी तकरीबन 20 22 सवाल है, फिर इसके बाद क्योंकि टाइम्स, क्योंकि मैंने मेजरमेंट के अंदर टाइम्स को भी लिया है, टाइम्स को भी पूरा कवर करना है, स्पीड में आपको जो है वो यूनिट्स मेजरमेंट उसी के साथ ही करना है। सही है, डिफरेंट ताकि चैप्टर नहीं? मेजरमेंट्स एक साथ पूरी हो जाए। क्या। टाइम्स डिफरेंट वो नहीं है? हम्म। डिफरेंट लेसन। देखो, हम यूनिट्स की मेजरमेंट करें, टाइम भी एक आपके पास जो है वो यूनिट है। सही है। और फिर उसमें हम टाइम्स की मेजरमेंट कर लेंगे, टाइम्स के डिफरेंट यूनिट्स है, आपके पास टाइम्स का सेकंड है, मिनट है, सही है, और आर है, ये मेन तीन है। फिर आपके पास जो है वो वीक है, डे है, वीक है, सही है, और फिर जो है वो ईयर है, बस, सेंचुरी है, ये सारी चीजें। हाँ, क्योंकि मेजरमेंट्स ही है ना, वो भी मेजरमेंट्स के अंदर ही आ रही है ना। और फिर जो बेसिक स्टूडेंट्स को जो मसला होता है टाइम्स के अंदर, बच्चा इसलिए फंसता है क्योंकि नॉर्मली हर चीज में हम कंसिडर करते हैं
कि वो 1 से लेके 100 तक होता है। ऐसे ही है ना, अभी आप जितनी भी कैलकुलेशंस कर रहे हो तो या तो 100 है या 1000 है या 10 है, ऐसे ही है। लेकिन टाइम के अंदर क्या मसला होता है कि एक मिनट के अंदर जो है वो 100 सेकंड्स नहीं है, बल्कि कितने सेकंड्स होते हैं टाइम में, 60 सेकंड्स। इसी तरह एक सेकंड, एक आवर के अंदर 100 मिनट्स नहीं है, 60 मिनट्स है। तो यहाँ पे बच्चों को ज्यादा मसला होता है, वो करते हैं, वो 100 कंसिडर करते हुए काम कर लेते हैं, इसकी वजह से फिर मिस्टेक्स हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसी टॉपिक के साथ ही उसको कवर करना है, सही है? और उसके क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा ही है। अच्छा, मास, अब आ जाते हैं मास की कन्वर्जन के ऊपर। पहले बताओ मास क्या होता है। हम्म, मास को किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट सर है, कोई भी बॉडी है। मास एक बॉडी का वो होता है। क्या वजन? तो मास ट्रांसलेशन हो गई बॉडी इसकी। का मास होता है। मास क्या होता है? सर मास यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजर। मास, मास यूनिट नहीं है, मास यूनिट नहीं है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास, वेट, मास की जगह वेट आ जाए तो भी एक ही बात ही होगी, क्योंकि मैथ्स के अंदर मास और वेट एक ही सिमिलर थिंग है। फिजिक्स में डिफरेंट होता है, मैथ्स में सेम में होता है, सही है? अब कहीं पे वेट लिख दिया जाए तो अभी आप उसको मास ही कंसिडर करोगे, सही है? सर लेकिन मास केजी में होता है और वेट न्यूटन से होता है। यस, वो फिजिक्स के अंदर होता है। फिजिक्स में जो है वो, क्योंकि उसमें जी इंक्लूड हो जाता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सही है? जो अर्थ के सेंटर पे होती है, अर्थ के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वजह से लग रही होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो वो सिर्फ फिजिक्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। हम जो है वो नॉर्मली मैथ्स में नहीं करते हैं। मैथ्स में मास का वर्ड यूज किया जाए या वेट का वर्ड यूज किया जाए, हम उसको वजन ही कंसिडर करेंगे, ऑब्जेक्ट का वजन है, सही है? अच्छा, अब ये होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है मास को, वेट को? फिजिकल क्वांटिटी है, सही है, पहली चीज ये। दूसरा, डिफाइन कैसे करेंगे, क्या होता है? वेट है, मास है ऑब्जेक्ट का। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, हम्म, क्या है बेटा? थोड़ा बहुत आइडिया कुछ, जैसे लेंथ में हमने पढ़ा था ना कि दो सर पॉइंट्स के मास दरमियान का जो एक डिफरेंस है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑफ अ मैटर दैट मेजर्स बिल्कुल। अमाउंट ऑफ स्टफ। हाँ सही है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल जो है वो ये क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, सही, ये बेसिक फंडामेंटल होता है। और वो होता ये क्या है? केजी या ग्राम्स में वो होती है मेजर्ड। डिफरेंट यूनिट्स है, बिल्कुल, एक ग्राम्स है, किलोग्राम्स है, मिलीग्राम्स है, ऐसे ही। हम्म, देखो, आपके पास बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके पास जो है वो उसके अंदर ना क्वांटिटी ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो है क्वांटिटी ऑफ मोशन मौजूद है, सही है? क्वांटिटी ऑफ मोशन मीन्स कि कितनी ज्यादा सलाहियत है कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर सके, सही है? कितनी क्वांटिटी है, जितनी ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन की क्वांटिटी होती है वो उतना ज्यादा ही मूव करने की सलाहियत रखता है। जितनी कम क्वांटिटी होगी मोशन की, उतनी ही कम जो है वो मूव करने की सलाहियत रखेगा। तो मास बेटा याद रखो, जिस ऑब्जेक्ट का ज्यादा मास होगा उसके अंदर मोशन की क्वांटिटी भी ज्यादा है, सही है? और वो उतना ही ज्यादा ऑब्जेक्ट मूव करने की सलाहियत रखता है, सही है? जिसका मास कम होता है और जो है वो उसके अंदर जो है वो क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कम होता है और वो मूव करने की सलाहियत भी कम रखता है, सही है? अब मास के डिफरेंट यूनिट्स है। किलोग्राम बड़ा यूनिट, फिर उससे छोटा ग्राम्स, और उससे छोटा मिलीग्राम्स, सही है? लेकिन ये इधर ना रिलेशन काफी आसान है। 1 किलोग्राम्स के अंदर कितने जो है वो आपके पास ग्राम्स होते हैं, बताओगे बेटा? 1 किलोग्राम के अंदर, या सब इससे भी बड़ा टन होता है, सर 1000 सही है? ग्राम्स। यस, 1000 ग्राम, कितना आसान है। नहीं, सबसे बड़ा जो मास का यूनिट होता है वो टन होता है, फिर किलोग्राम्स, फिर मिली, फिर ग्राम्स, और फिर मिलीग्राम, सही है? सर मोस्टली तो केजी वन होता टन, है, मोस्टली केजी यूज मोस्टली, होता है। यस, क्योंकि ऐसा यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, बेटा आपके पास यूनिट्स के ना डिफरेंट सिस्टम है, सही है? हाँ, बहुत डिफरेंट टाइप से जो है वो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज, जो क्या कहते हैं, न्यूटन्स है, न्यूटन्स ने सारी चीजों को मतलब कि क्या किया है, मतलब ये कह सकते हो कि एलेबोरेट किया है, निकाला है फिजिकल क्वांटिटीज को। उससे पहले जो साइंटिस्ट थे, फिजिशियंस थे, उन्होंने
इन क्वांटिटीज को ढूंढा, इनको एक्सप्लेन किया क्या होता है, डिफरेंट यूनिट्स उनके बताए कि ये क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी इस यूनिट के अंदर होगी। तो हर आपके पास जो है वो दौर के अंदर, हर एरा के अंदर बेटा एक जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज का सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो डिफाइन किया गया है। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। आजकल दुनिया के अंदर जो चल रहा है वो SI यूनिट्स का सिस्टम चल रहा है, जिसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। उसके अंदर जो मास का यूनिट होता है बेटा वो केजी होता है। क्या होता है? केजी। इसी तरह मिलीग्राम्स किसी एक यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट में होगा, ग्राम्स भी किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर होगा मास का। सही है। इसी तरह टन्स भी जो है वो बिगर, टन्स जो है वो बड़े ज्यादा बहुत ज्यादा मास के लिए यूज किया जाता है। सही है बेटा। 1 टन, 1 टन के अंदर कितने किलोग्राम्स होते हैं? 1000। सही है। 1 किलोग्राम्स के अंदर कितने ग्राम्स है? 1000। 1 ग्राम्स के अंदर कितने मिलीग्राम्स होते हैं? 1000। 1000। कितना आसान है इसमें, सिर्फ 1000 1000 1000, कोई झंझट ही नहीं है। सही है। अब आ जाओ। सर ये सिर्फ सबसे पहले 4 आप ही। टर्न्स में, चार ही है और चारों में और तीनों के रिलेशन में 1000 1000 1000 ही आ रहा है। कितना आसान है, इसीलिए बोला था मास काफी आसान होता है। सही है। हाँ चलो। और भी यूनिट्स होते हैं डिफरेंट। FPS सिस्टम उसका कोई भी यूनिट नहीं है, उसके नहीं आते, नहीं पूछा जाता IGCSE और GC के पेपर के अंदर, तो फिर उसको टीचर नहीं पढ़ाता। और भी यूनिट्स होते हैं FPS सिस्टम में, क्योंकि देखो CGS सिस्टम में एक होता है जिसमें ग्राम्स होता है, KG SI यूनिट में है, टन्स बड़े यूनिट के लिए किसी में भी किसी भी सिस्टम में नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मास के लिए यूज किया जाता है। सही है। मिलीग्राम भी CGS में होता है। FPS सिस्टम एक होता है, उसके अंदर जो है वो स्लग होता है, स्लग। सही है। सर वो नहीं इसका जो है। हाँ। कन्वर्जन है वो सेम एज लेंथ वगैरह का? क्या? सेम कॉन्सेप्ट है इनका कन्वर्जन और लेंथ का कन्वर्जन? इंटर कन्वर्जन? इन नहीं नहीं, सेम सेम कॉन्सेप्ट है इनका। इनका कन्वर्जन करने का, मास का कन्वर्जन और लेंथ हाँ का हाँ 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 हाँ। कन्वर्जन वैसे ही होगी, वो बिगर टू स्मॉलर वाला रूल सब में लगेगा, कोई किसी भी किस्म की कन्वर्जन हो। सही है। कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी को आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो स्मॉलर और बिगर वाला रूल सेम है, वो कांस्टेंट रूल है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो नहीं हिल सकता, ऑलवेज वही रहेगा। सही है। अभी सबसे पहले हमने टन सबसे बड़ा यूनिट लिखा, उसके बाद हम लिख रहे हैं केजी, फिर हम लिख रहे हैं ग्राम, और फिर हम लिख रहे हैं मिलीग्राम। ग्राम में सिर्फ जीबी यूज हो सकता है। सही है। और सिर्फ जीबी यूज हो सकता है और GMB यूज हो सकता है। सही है। अच्छा, दोनों यूज होते हैं। आ जाओ। अगर मुझे टन से किलोग्राम्स में जाना है तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई या डिवाइड? मैं टन से किलोग्राम में जा रहा हूँ, टू बिगर टू स्मॉलर है या स्मॉलर टू बिगर है? हम्म। टन से किलोग्राम में स्मॉलर टू सर बिगर, मल्टीप्लाई। बिगर टू स्मॉलर। मल्टीप्लाई, क्योंकि बिगर टू स्मॉलर है। सही है। और किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए क्या होगा? ऑब्वियस है, डिवाइड। मल्टीप्लाई। हाँ ग्राम मल्टी से मिलीग्राम में जाने के लिए भी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। और कौन से नंबर से? 1000। इधर तो कोई मसला ही नहीं है, तीनों जगह ही 1000 आएगा, कोई झंझट ही नहीं है। चलो भाई, अब आ जाते हैं मिलीग्राम से ग्राम्स में आने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड। 1000 से डिवाइड। और ग्राम से जो है वो किलोग्राम्स में जाने के लिए भी क्या करेंगे? डिवाइड 1000 और से डिवाइड। डिवाइड। और किलोग्राम से भी टन्स, टन्स में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000। कितना आसान है, कोई मसला ही नहीं है। चलो आ जाओ, इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसी का ही था। कन्वर्ट अ मास, मास को कन्वर्ट करना है। नहीं भी लिखा होगा तो हमें पता है, केजी हो, टन्स हो, या मिलीग्राम्स हो, या ग्राम्स हो, ये सारे यूनिट आपके पास किसके हैं? मास के हैं। सही है। पार्ट ए। पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है? 5 kg, 2 ग्राम्स। ग्राम्स को सिर्फ जी भी लिख सकते हैं। सही है। अच्छा, केजी से 5 kg से ग्राम्स में जाना है, डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई? सर डिवाइड मल्टीप्लाई। करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई, कौन सी वैल्यू से? 1000। 1000। तो 5 × 1000 इज 5000। 5000। चलो पार्ट बी। 644 ग्राम डिवाइड टू 1000। किलोग्राम। क्या करेंगे 644 को? अभी क्या बोला? डिवाइड बोला है मल्टीप्लाई बोला है? क्या करेंगे? डिवाइड 1000। डिवाइड बाय 1000। ग्राम्स टू किलोग्राम्स के लिए क्या आंसर आ जाएगा? डेसिमल आगे जाएगा पीछे जाएगा? फिर 0.644। यस। डेसिमल 3 डिजिट्स बैक आ जाएगा, 0.644
यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और इसका हो क्या जाएगा बड़ा ग्राम। यूनिट लगता है सबसे? कौन सा? सबसे बड़ा यूनिट लगता है? नहीं नहीं, जिसमें कन्वर्ट करेंगे वो वाला यूनिट लगेगा ना। किलोग्राम से कन्वर्ट किया है 0.644, ये जो वैल्यू है कौन से यूनिट में आएगी, किलोग्राम्स में, केजी लिख देंगे। 5000 इसमें कन्वर्ट किया है ग्राम्स में ना, तो ग्राम्स लिख देंगे, सही है, जिसमें कन्वर्ट करेंगे वो लिख देंगे। ऊपर मैंने, नीचे मैंने नहीं लिखा था क्या, आई थिंक लिख रहा था ना मैं, नहीं लिख रहा था, अच्छा। जैसे पार्ट ए में हमारे पास जो आंसर आया था किसमें हमने कन्वर्ट किया था, मीटर में ना, तो हम मीटर लिख देंगे। पार्ट बी में हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया है, तो इस वैल्यू के आगे किलोमीटर लिख देंगे, सही है। पार्ट सी में हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो वैल्यू के आगे सेंटीमीटर लिख देंगे। पार्ट डी में मिलीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो मिलीमीटर लिख देंगे। और पार्ट एफ में सेंटीमीटर में है, तो यस सेंटीमीटर। सर, समझ आ गया। पार्ट डी में किलोमीटर मैंने लिखा था, सही है, और माइल्स भी लिखा है, सही है, ये चीज समझ आ गई बेटा। यस सर। चलो पार्ट सी करते हैं, पार्ट सी में क्या होगा, 97 मिलीग्राम्स टू ग्राम्स है, तो क्या करेंगे 97 को, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड। डिवाइड, क्योंकि बड़े छोटे यूनिट से हम जा रहे हैं बड़े यूनिट में, थाउजेंड से जीरो ऑब्वियस है, पॉइंट जीरो नाइन मास में तो मतलब ही नहीं। 0.097, सही। पार्ट डी, पार्ट डी में क्या है, 0.25 ग्राम टू मिलीग्राम, 0.25 ग्राम्स टू मिलीग्राम। 0.25 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई 1000। ग्राम्स टू मिलीग्राम्स में जाना है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड। 1000 मल्टीप्लाई 1000। आंसर बताओ क्या आएगा। 2500। 2500, क्यों। 250। हाँ 250, सही है। चलो लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट क्या, टर्न्स का है, 15 kg टू टर्न्स, ई, पार्ट नंबर ई। 15 kg को किस में कन्वर्ट करना है, टर्न्स में, सही। 15 kg से टर्न्स में जाने के लिए क्या करते हैं, टन बड़ा यूनिट है या केजी, डिवाइड। डिवाइड करेंगे, सही है, डिवाइड बाय 1000, आंसर क्या आ जाएगा। सर 0.015। 0.015 टन, सही है। यहाँ पे आप मिलीग्राम्स लिख दो, यहाँ पे ग्राम्स लिख दो, सर सही है। जैसे माइल्स का कोई यूनिट नहीं है, जैसे माइल्स का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वैसे ही नहीं टन। नहीं नहीं नहीं, इसमें इसमें ऐसा कोई यूनिट नहीं है, इसमें ऐसा कोई यूनिट नहीं है। शरीफ बच्चा है, मार्क्स अच्छा और शरीफ बच्चा है, इसमें कोई मसले मसाइल नहीं। सबसे ज्यादा मसले लेंथ में होते हैं, लेंथ के बहुत मसले होते हैं। लेंथ के यूनिट कन्वर्जन भी अजीब सी है, क्योंकि देखो लेंथ, जब एरिया भी किसके ऊपर बेस करता है, लेंथ के ऊपर बेस करता है। लेंथ बेसिक यूनिट, बेसिक क्वांटिटी है, एरिया उसका ड्राइव क्वांटिटी है, वॉल्यूम जो है वो लेंथ की ड्राइव क्वांटिटी है, सही है। तो लेकिन वॉल्यूम में भी इतना मसला नहीं होता है, वैल्यू वॉल्यूम भी जो है वो हाँ इजी रहता है, मसला नहीं करता है, सही है। लेकिन एरिया करता है, क्योंकि लेंथ कर रहा है, सही है, लेंथ सबसे मुश्किल चीज है, मतलब नहीं नहीं मुश्किल नहीं, होती है उसमें जैसे कन्वर्जन नहीं में। नहीं, यानी जैसे माइल्स शरीफ है वैसे टन्स भी शरीफ है, उन दोनों को कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वो बस एक ही जैसे। हाँ हाँ, कह सकते हो, जैसे उसकी भी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं थी ना, इधर टर्न्स की भी नहीं है, पर टी से लिख दो। लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है टी से लिखा हुआ हो, कहीं पे लिखते हैं, किसी बुक्स के अंदर है, कहीं पे नहीं है, सही है? लेकिन टर्न्स प्रॉपर लिखा जाता है, क्योंकि उसका कुछ स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि इसका सिंबल जो है वो टी है, ठीक है? अच्छा एक पार्ट हम अपनी मर्जी से लेते हैं एफ, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1259, ये मेरे पास मिलीग्राम्स में है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, सही है। 1259 है ना, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय। डिवाइडेड बाय 1000। तो जैसे मिलीग्राम को 1000, मिलीग्राम वाली जो वैल्यू है उसको 1000 से डिवाइड करूंगा, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, फर्स्ट, फर्स्ट मिलीग्राम किसमें कन्वर्ट होगा, ग्राम्स। डायरेक्ट किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा या ग्राम्स में कन्वर्ट होगा पहले, ग्राम्स ग्राम्स। ग्राम्स में। तो फिर ये ग्राम्स में आ गया, इसको एक बार और 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके ये किलोग्राम्स के अंदर कन्वर्ट होगा, ऐसे ही है। तो डायरेक्ट दो सर मरतबा जीरो 1000 से पॉइंट डिवाइड कर दूं, जीरो जीरो वन टू फाइव नाइन 0.00125 डेसिमल 6 डिजिट बैक आंसर, सही। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नो सर। हम्म, चलो आगे करना है या फिर यहीं पे एंड करें। यहीं पे सही है। चलो सही है, कल हम सबसे पहले करेंगे वॉल्यूम, देन फिर एरिया। पहले वॉल्यूम है, फिर एरिया है, और फिर वर्ड प्रॉब्लम शुरू है, सही है। अच्छा बेटा देख लो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन